हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने क्लास 12 की जर्नी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे। क्लास 12 की जब जर्नी की बात की जाती है ना, मैं भी जब क्लास 11 से 12th में आया था ना, किताबें खरीद लिया आया, एकदम वही दोबारा बोर्ड देना है, बहुत ज्यादा ही मैं एक्साइटेड हुआ करता था। और साथ ही साथ में मैं नर्वस भी होता था। पता है क्यों? क्योंकि यार अब आगे कोई और क्लास नहीं है। यहां पर हमारी जो स्कूल लाइफ है, जो शुरू हुई थी नर्सरी से, वो खत्म होने जा रही है। अब आगे कोई और क्लास नहीं है। जब हम क्लास 9th में थे, हमने क्या सोचा था, चलो कोई नहीं, कैसा भी हुआ यार, सभी दोस्त मिलके क्लास 10th में पहुंच जाते थे, है ना। 10th में फिर आगे 11th था। लेकिन अब क्या होगा, क्लास 12 के बाद क्या है, कोई और क्लास तो है ही नहीं। अब होने वाला है इसका एंड, ठीक है। और एंड हो रहा है तो क्यों ना बहुत अच्छे से, एक यादगार तरीके से इस एंड को किया जाए, ताकि आप खुद को भी प्राउड फील करा सको और साथ ही साथ में आपसे जुड़ा हर वो व्यक्ति, आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, आपको प्राउड फील करे। एक ऐसा रिजल्ट क्लास 12 में लेके आना है, ठीक है। अब कोई और मौका आपको नहीं मिलेगा। 9th में अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्या सोचते थे अपन कि चल कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगले क्लास में मैं फोड़ दूंगा, लेकिन फिर वही ठंडे पड़े रहते थे, है ना। अब आपको दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आखिरी साल है मेरे भाई, अपने आप को झोंक देना है, द बेस्ट देना है। और यकीन मानो, ये जो क्लास 12 की जर्नी है बहुत यादगार होने वाली, क्योंकि इस जर्नी पे आप अकेले नहीं हो, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। और आपकी इस जर्नी को बहुत यादगार बनाने के लिए हम लोग भी उतने ही एक्साइटेड है जितना आप हो, ठीक है। आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, किताबें भी आप ले ही आए होंगे, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे एक मिनट यार, मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गया, ठीक है। मैं कौन हूं? मेरे नाम है दीपक, ठीक है। आप मुझे प्यार से दीपू भैया ही बुलाना, ठीक है। पूरे साल भर की बात करें, आपके दीपू भैया आपके साथ रहेंगे और जितनी मेहनत आप करोगे, शायद उससे ज्यादा मेहनत बैकएंड में आपके दीपू भैया कर रहे होंगे आप सभी के लिए, ताकि आप सब लोग वो अचीव कर पाओ जो गोल आप लोग अब बनाओगे 100 आउट ऑफ 100 लाने का, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, क्लास 10th में कहीं और शायद, या क्लास 11th में। आप लोग शायद कहीं ना कहीं मुझसे पढ़े ही होंगे। आपने मुझे इससे पहले कहां पर देखा था, आप मुझसे पढ़ चुके हो नहीं, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो मान के चलते कि आप लोग किताबें खरीद के ले आए हो, आपने किताबों को देख लिया, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत सारे सवाल जो है आपको इस समय खा रहे होंगे। बहुत बच्चों में डीएम भी आ रहे हैं, कुछ सवाल है उनमें से कुछ कॉमन सवाल की बात करते हैं, ये सवाल आपको भी आ रहे होंगे। पहला सवाल जो कि सबसे ट्रेंडिंग सवाल है, भैया क्लास 12 की मैथ ज्यादा आसान है या क्लास 11 की? पहला सवाल ये है। भैया मैंने क्लास 11 में फुल धजियां उड़ाई है, फुल मौज करे हैं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या मैं क्लास 12 में फोड़ पाऊंगा? ये सवाल आपके आ रहा होगा। भैया मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, टाइम में एक्साइटेड भी हूं, कहां से स्टार्ट करूं, किस चैप्टर से मुझे स्टार्ट करना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले? ये सवाल होगा। फिर होगा आपका, भैया यार बेस्ट रिसोर्स क्या होना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए मुझे कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए पूरे साल भर? ये सारी चीजें आपको परेशान कर रहे होंगे। इन सारे सवालों का मैं आपको आंसर देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आगे वीडियो के तभी जाना अगर आप सच में सीरियस हो। ना पढ़ने के तुम्हें हजार बहाने मिल जाएंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं मिला, फला नहीं मिला, अरे मेरे को पढ़ना नहीं है भैया, अरे छोड़ो। पढ़ने का एक ही रीजन काफी है कि इस बार 12th है, मेरे पास एक ही मौका है, बार बार ये मौका नहीं आएगा और मुझे फोड़ना है, बात खत्म। ये रीजन अगर आपके पास है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो ना पढ़ने के हजार बहाने आपको मिल ही जाएंगे। चलो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कस करने के बाद। आप देखा जाए क्लास 12 की बात करें, आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं। क्लास 11th में आपके पास 14 चैप्टर्स थे, एक चैप्टर यहां पर कम हुआ है, 13 चैप्टर्स ही आपके होने वाले हैं। और टोटल 13 चैप्टर्स आपके 6 यूनिट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला यूनिट की बात करते हैं। पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, है ना। और टोटल जो वेटेज रहता है वो रहता है टोटल 8 मार्क्स का वेटेज रहता है। चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगला जो यूनिट है ये रहता है सबका फेवरेट, टीचरों का भी फेवरेट रहता है ना। आप अपने सीनियर से पूछना, जिसको जानते हो, इसने क्लास 12 दिया हो, अभी भी इसके मैथ हो, वो यही कहेगा अलजेब्रा भैया मक्खन है। इसमें सबसे कम एफर्ट्स लगते हैं, सबसे कम एनर्जी जाती है पढ़ाने में भी, और बच्चा आराम से सीख जाता है। जिसकी मैथ बिल्कुल भी बकवास है ना, अभी उठा के पढ़ा दूं वो भी सीख जाएगा, ऐसा यूनिट है, ठीक है। फेवरेट होता है। इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स आपके आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और ये भी आपके टोटल 10 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम में रखता है, ठीक है। अब आता है भैया दानव, क्या नाम है इसका? नाम है कैलकुलस, जिससे बच्चा कांपता है, भागता है, ठीक है। कैलकुलस हालांकि आप लोगों ने क्लास 11 से ही स्टार्ट कर दी थी, है ना। कैलकुलस पंजा है भैया, पंजा मतलब क्या? खूब मुक्के मारेगा तुम्हें, बहुत मुक्के मारेगा, हर क्वेश्चन उठा के पटकेगा, फेंकेगा, बहुत परेशान करेगा भाई ये लोग। ये आपके यहां पर टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं, और सोचो 80 में से 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का भैया अकेला बैठा हुआ कैलकुलस, ठीक है। बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आज के लेक्चर के माध्यम से कि आपको कैलकुलस बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला। आपका कैलकुलस इतना फेवरेट बन जाएगा कि आप बोलोगे एंड में, भैया
आई लव कैलकुलस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने यही चीज लास्ट ईयर भी किया था, लास्ट सेशन के बच्चों के साथ भी किया था, ठीक है। लास्ट के 2 महीने मैंने उनको पढ़ाया है, हालांकि लास्ट में 1.0 में मैं नहीं था, बट इस बार 1.0 में मैं हूं। मैंने विजेता सीरीज लिया लास्ट ईयर पे, आप लोग देख सकते हो। शायद आप लोगों ने लेक्चर्स देखना स्टार्ट भी कर दिया होगा। बहुत बच्चों ने मैंने कमेंट देखे, चैप्टर 1 में कमेंट आ रखा है, 2 में, 3 में बच्चों ने स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़ाई। जो सीरियस है वो पढ़ना शुरू कर चुका है, बहाने नहीं मार रहा है वो बैठ के, उसने पढ़ाई शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है। तो आपने देखा होगा वहां पर आप लोग लास्ट ईयर के जो सेशन हुए थे उसके कमेंट्स रीड कर सकते हो। इंटीग्रेशन के कमेंट्स रीड करना, बच्चों ने लिखा है आई लव इंटीग्रेशन, ठीक है। यही आप इस बार भी होने वाला है। कैलकुलस से मैं इतना प्यार करवा दूंगा ना मेरे भाई, कैलकुलस तुझे परेशान नहीं करने वाला, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा हम पटकेंगे, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अगला आता है वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर वही है जो आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, वही उसका अलजेब्रा वाला पार्ट हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। वेक्टर एंड 3D 2 चैप्टर आपके, और दोनों मिलके आपके 14 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। फिर आता है अगला एक अनोखा चैप्टर, है ना, मसीहा। इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP से बोलते हैं, ठीक है। इकलौता चैप्टर है और आपके 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। केवल अभी आपको 4 सवाल बता दूं, 4 से 5 सवाल बता दूं, आपका चैप्टर हो गया। आपको 11th आती हो नहीं आती हो, कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, 10वीं का बच्चा उठा के सिखा दो वो भी कर देगा। इतना आसान चैप्टर ये होता है, 5 मार्क्स यहां से किसी कटते ही नहीं है, ठीक है। अगला आता है प्रोबेबिलिटी। ये हर जगह हमारी मदद करने के लिए पहुंच ही जाता है। प्रोबेबिलिटी जो है इकलौता चैप्टर है, इकलौता चैप्टर है, और टोटल आपका 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। 8 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता है। तो ये पूरा ओवरऑल जो है अपना डिवीजन है, ठीक है। 13 चैप्टर 6 यूनिट्स में, और 20 मार्क्स आपके आते हैं इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। यहां पर लापरवाही मत करना, टीचर को परेशान मत करना भैया। जितने आपके पीरियडिक टेस्ट होते हैं, मिड टर्म के एग्जाम, सबको सीरियसली देना है, ठीक है। उसके मार्क्स लगते हैं 10 में से, ठीक है। वाइवा हो गया, एक्टिविटीज हो गई, सब बढ़िया से करना है। ये 20 में से 20 लेके आना, ये आप संभाल लो, बाकी आपके 80 मैं संभाल लूंगा। हो गया हमारा गोल। लिख लो मेरे भाई, अभी 100 आउट ऑफ 100 लाना है। अभी के अभी सारे बच्चे कमेंट करिए भैया मुझे मेरा जो गोल है, आज एक गोल सेट कर लो, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 की, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। 2 चैप्टर्स के अंदर आते हैं, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमने क्लास 11 में पढ़ा था ना, हाँ वही चैप्टर है, एग्जैक्टली वही होने वाला। भैया मैंने तो नहीं पढ़ा, अरे चिंता क्यों करता यार, मैं हूं ना, मैं भी क्लास 11 में सीरियस नहीं था, मैं संभाल लूंगा। तो एकदम बेसिक से ना क्लास 11 की जितनी भी चीज चाहिए होगी तेरे को, वो सब कुछ मैं इसके अंदर बताऊंगा। तू चिंता बिल्कुल भी मत करियो, मैं तेरे साथ हूं, और सच में साथ हूं, ठीक है। चलो, रिलेशन फंक्शन वही है, क्लास 11th वाला ही, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर रिलेशन पढ़ा था, हम यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। वहां फंक्शन पढ़ा था, यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स होते हैं, वन वन फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ये फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहां पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 11 तक पढ़ा हुआ है, क्या ही पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा क्लास 11 में भी, ठीक है। तो यहां पर आपका इनवर्स आता है, वो सारे के सारे फॉर्मूले जो होते हैं, वो ग्राफ होता है, वो सब काम आता है यहां पर, डोमेन उसका रेंज सब यहां पर काम आता है ना। वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, चिंता नहीं करना। ये 2 चैप्टर जो है, अगर आपकी क्लास 11th की मैथमेटिक्स वीक है तो इन 2 चैप्टर को आप स्टार्ट ना करो, बेहतर रहेगा। यहां से स्टार्ट मत करना, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो यहां से मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले यूनिट की, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। फेवरेट यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपने 11th में कुछ भी ना पढ़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता, एकदम नया चैप्टर, एकदम फ्रेश चैप्टर है, हर चीज आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। दोनों कनेक्टेड भी है ना, दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है, और दोनों बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको अपने क्लास 12 की जर्नी को स्टार्ट करना है, मैथ पढ़ना चाहते हो, आप इन 2 चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, आपको मजा आ जाएगा। वन शॉट पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको देखना मेरे बारे में, जानना मैं कैसे पढ़ाता हूं, वन शॉट लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप विजेता सीरीज का मैट्रिसेस का लेक्चर उठा के पूरा लेक्चर देख लेना, ठीक है। आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। डाउट में मत रहो मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ और तैयारी करते हैं, मिलके करते हैं, फोड़ते हैं आपकी बात, ठीक है। चलो, अब अगला आता है, जब ये आप पढ़ोगे ना 2 मिनट, आपको लगेगा अरे मैं तो बेमतलब में डर रहा था। जब ये पढ़ोगे आपको लगेगा मैं तो क्यों डर रहा भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। ऐसी खुश आप घूमोगे जब आप शुरू के 2 यूनिट को पढ़ोगे। अब आते हैं आगे, ये देखने के बाद अच्छे अच्छे मुंह लटका लेते हैं, अच्छे अच्छे मुंह लटका के बोलते हैं मैं तो टूट गया, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आपके दीपू भैया इसको तोड़ देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे, ठीक है। इसमें आपके 5 चैप्टर्स आते हैं। पहले आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। जो आपने लिमिट्स पढ़ा था ना क्लास 11th में, और डेरिवेटिव, उसका इस्तेमाल यहां पर होने वाला है, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहां पर, ठीक है। आगे आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपने डेरिवेटिव पढ़ लिया, लेकिन डेरिवेटिव का इस्तेमाल कहां पर होता है वो हम एप्लीकेशन के अंदर पढ़ेंगे। और अब आता है वो सबसे खूंखार जानवर जो हर साल सबको परेशान करता है, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रल्स आपका आता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 7 है, सेकंड बुक का पहला चैप्टर, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा महीना लेता है, 1 महीना लगता है टीचर को समझाने के लिए इस पूरे चैप्टर को। 15 से 16 क्लासेस हम लोग लेते हैं क्लास के अंदर, ठीक है।
पूरा महीना लग जाता है इस वाले चैप्टर को समझने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वास्ट टॉपिक है, बट धीरे धीरे अच्छे से इस पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर अपने पास आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो अपने इंटीग्रल्स पढ़ा, उसके बाद इसका क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले। बहुत प्यारा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, अप्रोक्स 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, ये परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगला आता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ा, उसी प्रकार से डेरिवेटिव जहां पर आ जाए, जिस इक्वेशन में आ जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका अप्रोक्स 5 मार्क्स का ही आपके एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे बताऊं ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आजकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। मतलब अप्रोक्स मान लो हर साल 2-3 साल की बात करें, 14 से 15 मार्क्स का, 35 में से 14 से 15 मार्क्स आपके इसी चैप्टर से आ रहे हैं, क्योंकि केस स्टडी आजकल ज्यादा बना रही है, तो केस स्टडी सबसे ज्यादा आपके इसी चैप्टर से बन सकते हैं। तो यहां से आपके केस स्टडी भी आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। ये 5 पंजा है मेरे भाई, बहुत मुक्के मारेंगे, लेकिन टेंशन नहीं करना, मलहम मैं लगाता रहूंगा, समझाता रहूंगा और अपन कर लेंगे। उसके बाद आता है, अगला आता है ये 3 यूनिट जो कि आपको एकदम राहत की सांस देंगे। क्या देंगे? राहत की सांस। वेक्टर एंड 3D, ये भी एकदम हटके चैप्टर है। मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो वेक्टर 3D से भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। बड़े सेकंड बुक में मतलब स्कूल में फर्स्ट प्री बोर्ड जो, नॉट प्री बोर्ड, फर्स्ट बुक जो है आपके मिड टर्म पे आते हैं ना, और प्री मिड टर्म वगैरह आपकी यूटी वगैरह होते हैं, तो वहां पर पहले किताब होती है, तो आप स्टार्ट करना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, ठीक है। चलो अगला वेक्टर है और 3D है। ये भी बहुत ही ज्यादा आपके इजी चैप्टर से, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। दोनों मिलके आपके 14 मार्क्स का वेटेज रखते हैं ना, उठाओ है ना भाई, ये बहुत फायदा देता है। 14 मार्क्स कम नहीं होते, आसान भी है और मजा भी आता है। और ये 3D क्या है, वही जो अपने क्लास 11 में पढ़ा था 3D, उसके आगे हम चीजों को पढ़ते हैं कि लाइन क्या पढ़ते हैं, कि जैसे हमने पॉइंट पढ़ा 3D में, आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा कि कोई पॉइंट 3D पर है ना। यहां पर हम पढ़े कोई लाइन पड़ी हुई है 3D पर, है ना, ऐसे पड़ी हुई है, तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, 2 लाइन के जो डिस्टेंस क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। वेक्टर के अंदर क्या है, वेक्टर आपने पढ़ाई है ना, क्लास 11 के फिजिक्स में, उनका एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सुना होगा आपने, डॉट प्रोडक्ट सुना होगा आप लोगों ने, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट आता है एलपीपी, मैंने आपको बता दिया, ये एकदम मक्खन, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनाना पड़ता है, बहुत ही सबसे आसान, सबसे प्यारा। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ये चैप्टर भी कर सकते हो, 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। शुरुआत का समय मैं बता रहा हूं, बहुत फायदेमंद हो यार आप लोग। मतलब अगर आप अभी से सीरियस हो रहे हो ना, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रह सकते हो। आप इन चैप्टर्स को अभी से बनाते चलो यार, बहुत फायदा होने वाला है। आगे आता है प्रोबेबिलिटी, ये भी काफी 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 ज्यादा आसान यूनिट होता है। 8 मार्क्स यहां से कवर होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 3 एक्सरसाइज है और 3 टॉपिक्स में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हालांकि बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो विजेता सीरीज के मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है ना, एक बार जाके आप उसे कमेंट रीड करना, बच्चों का देखना रिस्पॉन्स क्या था। जो पूरे साल बच्चों को प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगी, वो लास्ट के एक लेक्चर की वजह से उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। और मैं यकीन, मतलब मैं वैसे पसंद नहीं करता अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करना, अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहिए, बट अभी जो आपके सेशन हुए हैं ना, जो गैप डे से मैंने जो मैराथन्स लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठ के एग्जाम में आए हैं। बहुत बच्चों ने फोड़ा है, वो बच्चों ने जिनके पास होप भी नहीं थी कि वो पास भी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। चलो अब आगे आता है भैया, किताब हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए पूरे साल भर का। देखो आपके पास ये आपकी पार्ट 1 किताब है और ये है आपका पार्ट 2, ठीक है। खुद अपने जो सीबीएसई जब अपना रिलीज करते हैं सिलेबस ना, उसके अंदर प्रॉपर मेंशन करती है, बहुत कम बच्चे जानते हैं इसके बारे में। एनसीईआरटी सबको पता है कि भैया एनसीईआरटी होती है, ये लो, ये आपकी पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है ना। इसके अंदर आपके 6 चैप्टर्स है और बचे हुए जो आपके चैप्टर्स है वो इसके अंदर, यहां पर आपके 7 चैप्टर्स आ जाते हैं, 6 और 7 है ना, टोटल आपके 13 चैप्टर्स यहां पर हो रखे हैं। अब ये तो सबको पता है, सब करते हैं, लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं करता या बहुत कम बच्चों को पता होता है, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपको याद होगा तो क्लास 10th में जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, हर बार दिए। सुपर 30 आपने कहीं ना कहीं मेरे मुंह से सुना होगा, सुपर 30 वहां सारे मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर किए थे। सुना होगा आपने कि यार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर से भी आते हैं, तो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो आते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो क्लास 12th वालों ध्यान से सुन लो, केवल एनसीईआरटी नहीं करनी है, एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगानी है। हम लोग क्लास में अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है, यहां से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जे की तैयारी करेंगे, कुछ ऐसे हो रहे होंगे जो एनडी की तैयारी कर रहे होंगे या सीयूटी तैयारी करेंगे, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी। अगर आप क्लास में होना मेरे भाई, तो सीयूटी लेवल का, एनडीए लेवल का और जेई मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन सारे हम लोग यहाँ बैच में कवर करने वाले हैं, उसकी टेंशन तुम मत लेना। बस तुम एक काम करो, विश्वास करके आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी सब मैं संभालूंगा, मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं कसम से कह रहा हूं, ये तुम्हारा जो जर्नी है ना, बहुत यादगार होने वाला है, बहुत प्राउड फील करने वाला तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उन सवालों के ऊपर
जिसका तुम्हें इंतजार था। पहला क्या है, 12th की मैथ 11 से ज्यादा टफ है क्या? तो यस, 12th की मैथ 11 से ज्यादा टफ है कैलकुलस की वजह से। अगर कैलकुलस को हटा दिया जाए तो फिर तो बहुत इजी है, बट कैलकुलस की वजह से 12th की जो मैथ है वो ज्यादा टफ होती है और हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्लास 12th में, ध्यान रहे। आगे आता मेरी बेसिक वीक है, बहुत डर लग रहा है फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो आंसर इज नो। भाई मेरे 11th में मेरी वीक बहुत ज्यादा वीक थी। 11th में कोई भी सीरियस नहीं होता है, तो तू टेंशन में, तू अकेला नहीं है, ठीक है। 11th में तूने कुछ नहीं पढ़ा, तूने किताब को आज तक हाथ भी नहीं लगाया हो ना, तब भी मैं बैच के अंदर क्लास 11th के हर एक बेसिक चीज को कवर करके ही क्लास 12th में अपन जाएंगे। तो वो सब चीज मैं यहां पर संभालने वाला हूं, चिंता मत करियो, ठीक है। आगे कौन से चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। आप लोग स्टार्ट करना चाहो चैप्टर नंबर 3 और 4 से स्टार्ट कर सकते हो। चैप्टर 3 से स्टार्ट करो, द बेस्ट रहेगा। अगला क्या है, मुझे टाइम मैनेज नहीं होता भैया, कितने आवर्स मैथ को दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं डेली, अभी बहुत समय अपने पास, मैं डेली 1 से 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं चाहिए, डेली मैं 1 से 1.5 घंटा अपने आप को मैथ में दूंगा, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी मैं मैथमेटिक्स को पढ़ूंगा। डेली हमें 1 से 1.5 घंटा मैथ को देना है। जितना समय अभी दोगे ना मेरे भाई, कम से कम समय देते चलोगे ना, बाद में बहुत ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा। अभी समय नहीं दोगे, बाद में इतना सारा पढ़ना पड़ेगा कि भाई बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत स्ट्रेस होता है उस टाइम पे यार। प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, फिर भैया नहीं समझ में आ रहा यार, नहीं हो पा रहा मुझसे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत ड्रामा चलता भाई बाद में, ठीक है। भैया मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ पाता, ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो चिंता मत कर भैया, इंटरेस्ट तेरे को नहीं आता था, मैं इंटरेस्ट लेके आऊंगा हर चैप्टर में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सारी बेसिक, हमारे बेसिक वीक होते हैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता। बेसिक अगर क्लियर हो जाए ना, मजा आने लगता है। पता मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे, मैं कुछ दोस्त मेरे ऐसे जिनकी मैथ बहुत वीक थी, वो 11th में फेल भी हुए थे, है ना, मतलब वो सीनियर थे बट वो फेल होने की वजह से हमारे क्लासमेट बन गए थे। तो यार मैंने देखा, उनको थोड़ा बता दो ना कि ऐसा होता है, वो उतना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, अरे देखिए ये सही है, ये सही है, तो उनके बेसिक बहुत पुअर होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता। अभी बेसिक क्लियर मैं करूंगा, इंटरेस्ट भी अपने आप आने लगेगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। समझ जाता हूं भैया, पर क्वेश्चन करते ही कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तू जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा है। आराम से समझ, स्टार्ट कर छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तेरा ना, फिर करता जाएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और टूटता हर कोई है यार, है ना। कॉन्सेप्ट को सही से समझना है और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते चलना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाते चलना है और आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेगा उतने फायदे में रहेगा। लास्ट है बेस्ट रिसोर्स क्या होंगे 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपने पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है और पीवाईक्यूज करने हैं। तो बैच के अंदर अपन पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज हर चैप्टर का हम लोग करके चलेंगे। पीवाईक्यूज करने के बाद आपको लगाने हैं सैंपल पेपर, ठीक है, कुछ और लेने की नीड नहीं है मेरे भाई, मैं कह रहा हूं ना, काफी। अगर तूने एनसीईआरटी कर ली अच्छे से, एनसीईआरटी का मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जांपल करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और फिर सैंपल पेपर टाइम को मैनेज करने के लिए। और अगर आप लोग चाहो, जिन बच्चों को सुपर 30 के बारे में पता है, तो सुपर 30 की सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो। जिनको पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना सुपर 30 को लेके। अब कुछ डूज एंड डोंट है, फटाफट से इसको देख लेते हैं, फिर हम खत्म करते हैं। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं बैच को लेके, ठीक है, तो फिर मिलेंगे उसमें। आओ देखते हैं, कुछ डूज एंड डोंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी से इसका स्क्रीनशॉट लेके चिपका लो भैया कहीं पर, ये डूज एंड डोंट्स आपको फॉलो करने पूरे साल भर। पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या, 11th का बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ये तुम मेरे पे छोड़ दो। तो बैच के अंदर हम लोग 11th का बेसिक स्ट्रॉन्ग करके ही हम लोग 12th में जाने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डेली प्रैक्टिस कंपलसरी मेरे भाई, ध्यान रखना, कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए। कहता ना, पौधे को पानी एक दिन भी ना दो ना, वो मुरझा जाता है पौधा, पानी रोज देना है, रोज देना, पौधा हरा भरा रहता है। ऐसे अगर डेली करोगे, भले ही थोड़ा सा करो, लेकिन डेली करना है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं दिखाना, बिना कॉन्सेप्ट को समझे करोगे तो रट्टा मारना पड़े। और कितने क्वेश्चन रट्टा मारोगे मेरे भाई, कितने मार पाओगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको रट्टा मार लोगे नहीं ना। तो कॉन्सेप्ट को समझकर ही हमें आगे बढ़ना है। आगे शॉर्ट नोट बनाते चलना, ठीक है। देखो नोट्स बनाने की आदत डाल लो। मेरे टाइम पे मैं खुद ऐसा करता था कि मैं ना, एक फेयर कॉपी होती थी जिसमें आराम से ग्रीन पेन है, रेड पेन है, ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, पूरा फेयर करो। कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लिखते चलो, सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पूरे नोट्स बनाते चलो मेरे भाई। बाद में जब रिवाइज करने आते ना, हमारे पास पूरा चिट्ठा हो, वो नहीं रफ में भगा रखा है, बाद में देखने आया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने लेक्चर देख लिया था, सारे इंपॉर्टेंट बात लिख लिए थे, लेकिन रफ में लिखा था, मिल ही नहीं रहा मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कॉपी तेरी होनी चाहिए एकदम नोट्स वाली होनी चाहिए, बाकी एक अलग होनी चाहिए प्रैक्टिस
प्रैक्टिस वाली, ये बात ध्यान रखियो। आगे आता है रेगुलर रिवीजन भी जरूरी है, नया पढ़ता जाएगा पुराना भूलता जाएगा। तो हफ्ते में एक दिन संडे का दिन रख सकते हो, ये सैटरडे रख सकते हो, जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा उसको रिवाइज करने की हैबिट बना लेना, बहुत काम आने वाला। ठीक है, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना है, जो भी चैप्टर आपका हो जाए उसके साथ साथ में पीवाईक्यूज आप सॉल्व करना। ये बैच के अंदर तो होगा ही होगा, चैप्टर चल रहा होगा उसके साथ साथ उसके पीवाईक्यूज भी चल रहे हो। कम से कम 5 साल का पीवाईक्यूज आप करना और मैं आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो अब क्या नहीं करना। पहली चीज, मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा, मैं तो कल राजा हूं, कल वाला राजा हूं, है ना, वो नहीं करना मेरे भाई। कल कभी नहीं आता, आज से स्टार्ट करूंगा, अभी से स्टार्ट करूंगा। कल वाला कोई भी बच्चा नहीं होने वाला। अभी मुझे कमेंट करो भैया मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज से ही स्टार्ट करना। ठीक है, कल कभी किसी का नहीं आता। सिर्फ लेक्चर देखना। मैं तो आराम से कान पे फूल रख के गुलाब का लेट के भैया वीडियो देखता रहता हूं, बहुत पढ़ता हूं, इससे कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। तेरे को केवल लेक्चर नहीं देखना है, तुझे बैठ के प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं, नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें करनी है, केवल वीडियो में पढ़े नहीं रहना। 210 बुक फॉलो करूंगा, दोस्त ने बोला ये ले ले, टीचर ने बोला ये ले ले, उसने बोला वो ले ले, मैं 10 के 10 किताब ले आया। ऐसा नहीं करना, जो किताब रेफरेंस में आपको बताइए वही फॉलो करना पूरे साल भर तक, है ना। बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा, दिमाग में ख्याल आएंगे, ये ले लेता हूं वो लेता हूं, नहीं, 10 किताब नहीं, एक किताब फॉलो करनी जो आपको बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट मंथ पर डिपेंड ना, अरे पीडब्ल्यू है ना, फिर दिसंबर में क्या ले आएगी, विजेता सीरीज ले आएगी, विजेता से पढ़ लूंगा, अभी आराम से बैठ जाता हूं, आंखों में खीरा रख के बैठ जाता हूं मैं। नहीं, कल का इंतजार मत करो, एंड मंथ का इंतजार मत करो, आज से ही, अभी से, मैंने कहा आखिरी है, आखिरी क्लास है, द बेस्ट देना। ठीक है, चलो अगला क्या है, डाउट को इग्नोर, बहुत बच्चे करते हैं। कोई सवाल लगाया नहीं बना, चलो छोड़ो आगे बढ़ जाता हूं। नहीं मेरे भाई, कोई सवाल अगर तेरा है, अगर तू वहां पर अटक गया ना, तो उसके पीछे रीजन ढूंढ, मुझसे पूछ, बैच के अंदर मुझसे समझ नहीं आता, चैट जीपीटी है वहां पूछ, जेमिनाई है उससे पूछ, जिससे चाहे कोई स्कूल टीचर उससे पूछ, बट अपना डाउट क्लियर करता चलियो। डाउट में रखेगा आगे दिक्कत देगा। ठीक है, एंड लास्ट है कंपेयरिंग यूज, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करियो, तू जैसा भी है द बेस्ट है, मुझे तेरे पर विश्वास है कि तू आराम से कर लेगा, और अपने पर विश्वास रखियो, कभी कंपेयर मत करना। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान ने कम शक्ति दी है, अरे सबके अंदर फालूदा वही है मेरे भाई, इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आराम से, है ना, करियो, मेहनत करियो, अच्छे से करियो, लेकिन कंपेयर अपने आप किसी से भी नहीं करना। ठीक है, बुरा लगता है ना जब माँ बाप कंपेयर करते हैं, अरे फला 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 का बेटा इतना बड़े चल रहा है, कितना बुरा लगता है। कंपेयर कभी भी किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, जो भी है द बेस्ट है। बस तुम लोग उठो, जागो और झोंक दो अपने आप को, और इस जर्नी को यादगार बना दो। आपके दुख भैया तो आपके साथ होंगे ही होंगे। बस ये ले मेरा हाथ मेरे भाई, इसको थाम ले, पूरे साल भर, है ना, हम साथ में मिलके इस जर्नी को यादगार बनाएंगे। और आज गोल लिखो सारे बच्चे, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करो। ठीक है, आज पहला दिन है, कमेंट करो भैया मेरा नाम ये है, मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगी, आई प्रॉमिस भैया, मैं लाऊंगा, आई प्रॉमिस। और एक होगा लास्ट क्लास जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, और जब रिजल्ट आएगा तब आके कमेंट करना भैया जो मैंने डिसाइड किया था ना, जो कमेंट किया था, आज मैंने पूरा कर दिया भैया, ये चीज मुझे चाहिए मेरे भाई। मैनिफेस्टेशन बहुत ताकत है, आज कमेंट करके जाना। ठीक है, बाकी यार अपन मिलेंगे बैच में। अगर आपको कोई और डाउट है, अगर कोई और आपका डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई और आपका डाउट है और कुछ और पूछना चाहते हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताना। बाकी बहुत एक्साइटेड हूं मैं आपके बैच को लेके, तो परिश्रम 1.0 पे मिलते हैं। ठीक है, और मचाते हैं आपकी बार। ना पढ़ने के 100 बहाने हैं, बहाने मारते रहो, पढ़ने वाला कहेगा भैया मैं आ रहा हूं और आपके साथ मिलकर अपनी जर्नी को यादगार बनाने में आ रहा हूं। खड़े हो जा मेरे भाई और तैयार कर अपने आप को, झोंक दे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं यार, हरे कृष्णा।